ट्राइबल ग्रुप्स हम पढ़ रहे थे यूनिट 4th हिस्ट्री का 8th क्लास कि ट्राइबल्स उसके बाद उसके क्या अंग्रेजों के आने से क्या इम्पैक्ट पड़ा इसमें। तो ट्राइबल जो हमने पढ़ा है कि एक मूवमेंट चली ट्राइबल मूवमेंट। तो इस तरह ट्राइबल्स के जो हमें फीचर्स है एज पर बुक कौन कौन से फीचर्स थे ट्राइबल्स के कि इनकी कल्टीवेशन करने के क्या क्या तरीके थे। तो different tribes in Indian they have different methods of cultivation. Some tribals they were engaged in the jum cultivation या shift cultivation। जो हमने पढ़ा है कि शिफ्ट कल्टीवेशन दैट मीन्स कोई ट्राइब होती है किसी पैच ऑफ लैंड को खाली करके फिर दूसरी जगह चली जाती थी। तो इन दिस वे कि वो एक ट्राइब थी, इसी तरह कुछ ट्राइबल्स सम ट्राइबल्स दे वर एंगेज्ड इन hunting and gathering food. Like that, in many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produces. इंडियन में बहुत सारी जगहों पे ट्राइबल के लोग जो थे ये जानवरों के शिकार में लगे थे, यानी दे गैदर्ड फूड ऑफ एनिमल्स और हंटिंग एनिमल्स और गैदर्ड द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और फॉरेस्ट में जो निकलता था नेचुरल, चाहे कोई फ्रूट निकलता था चाहे कोई हर्ब शरब निकलता था, इन सारे चीजों को गैदर करते थे। द नोड्स वर सच ए कम्युनिटी लिविंग इन द फॉरेस्ट्स ऑफ उड़ीसा। इस तरह की जो हंटिंग ऑफ एनिमल्स में बिजी है या फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स जो गैदर करते हैं कलेक्ट करते हैं, एक ट्राइब का नाम है नोड्स विच लिव्ड इन द फॉरेस्ट्स ऑफ उड़ीसा, जो उड़ीसा में रहती है। दे ईट फ्रूट्स एंड रूट्स। इनका काम क्या है कि ये जंगली जो फ्रूट्स है द वाइल्ड फ्रूट्स एंड द प्लांट रूट्स, सम प्लांट्स देयर रूट्स दे कलेक्ट देम एंड ईट देम। इनको जमा करते थे। दे आल्सो यूज द फॉरेस्ट सीड्स टू एक्सट्रैक्ट द ऑयल फ्रॉम फॉरेस्ट सीड्स। कुछ सीड्स ऐसे होते जो फॉरेस्ट्स में होते थे, उन सीड्स को एक्सट्रैक्ट करके ऑयल निकालते थे, फिर ऑयल को एज ए कुकिंग इस्तेमाल करते थे। यानी ये एक ट्राइब है। दे यूज्ड मैनी फॉरेस्ट शर्बस एंड हर्बस फॉर मेडिसिनल पर्पस। ये क्या करते थे, बहुत सारे फॉरेस्टों में जो जड़ी बूटी होती थी या घास होता था या हर्बल्स होते थे या शर्बस होते थे, इनको इनकी नॉलेज है और उन चीजों को एज ए मेडिसिनल पर्पस के इस्तेमाल करते थे। जब भी बीमार होते हैं या कभी इंजर्ड होते थे, इन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करते थे एज ए मेडिसिनल प्लांट। दे सोल्ड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट। और कभी कभी ये जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है इनको मार्केट में भी बेचते हैं। द ट्राइबल ग्रुप्स ऑफन नीडेड टू बाय एंड सेल in order to able to get the goods that they were not produced within the locality. कभी कभी इन फॉरेस्ट को और भी चीजों की जरूरत है, जिंदगी गुजारने के लिए इनको और भी चीजों की जरूरत है, जिससे क्या वो करते थे कि फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को मार्केट में बेचते थे और मार्केट में फिनिशिंग आइटम्स फिनिशिंग गुड्स इनको खरीदते थे। तो जो प्रोडक्ट्स वहां से निकलते थे, मान लो वो टेम्बर निकालते थे या मान लो वो कोई मेडिसिन निकालते थे, हर्बस इनको मार्केट में बेचते थे और मार्केट से वो वहां से फिनिशिंग गुड्स लेते थे। दिस वाज डन थ्रू द ट्रेडर्स एंड मनी लैंडर। ये तभी पॉसिबल है जब कोई ट्रेड करने आएगा इन चीजों को और मनी लैंडर जो इनको पैसा देगा, पैसों के बदले चीजें भेजेंगे, चीजों से खरीदेंगे या भेजेंगे। मनी लैंडर्स gave loan to their met their cash need। मनी लेंडर्स क्या करते थे, ये उधार इनको पैसे देते थे कि ताकि जाओ मार्केट में खरीदो, मैं आपसे लकड़ी खरीदूंगा या मैं आपसे कोई चीज खरीदूंगा, ये पैसे देते थे इनको। तो इन दिस वे द मनी लेंडर्स दे मेक ए ह्यूज इंटरेस्ट ओवर इट इज मनी। ये अपने पैसों पे ज्यादा इंटरेस्ट लगाते थे। एंड बाय दिस दे चार्ज द ह्यूज मनी व्हिच दे हैव गिवन टू देम एंड इन दिस वे दे वर ऑलवेज इन द डेबिट्स। और जो ये है ये हमेशा इनके कर्जदार रहते थे। व्हेन दे वर द डेबिटर्स दे लेड ए पुअर लाइफ।
तो इनकी ज़िंदगी जो है ये पॉवर्टी में गुजार दी जाती है, या इनके पास अगर मान लो एनिमल्स है या कुछ चीज़ है, ये इनको बेचते थे और कैश लेते थे, और जो मनी लेंडर है वो इनको कर्जे में डुबा देता था। इन दिस वे दिस वाज द फ्यूचर्स ऑफ सम ट्राइब्स। और इस तरह ये एक फ्यूचर है ट्राइब के जो हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे।